जानती हो उन्होंने आज क्या किया ऑफिस में? क्या किया? बिल्कुल अपने वर्कर्स की तरह ट्रीट किया। पल भर के लिए तो मुझे लगा मैं उनका बेटा हूं ही नहीं। शायद एक आम सा एम्प्लॉय। अम्मी ये आमना आंटी। अस्सलाम वालेकुम। और ये इनका बेटा सल्लू। अस्सलाम वालेकुम। आपकी सिस फिर ग्रो कर रही है। तो डॉक्टर क्या हो सकता है ट्रीटमेंट? इस कंडीशन में प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। माशाल्लाह आप समझदार हैं, जानती हैं कि अल्लाह ताला चाहे तो कुछ भी हो सकता है। मैंने ऐसी ख़वातीन देखी हैं जो 18-20 साल के बाद भी माँ बनी हैं। सो आप अल्लाह से उम्मीद रखें, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। वैसे अम्मी मैं सोच रही थी कि अभी तो घर चली जाएगी अपने, और अगर मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूंगी तो आप तो घर में सारा दिन अकेले हो जाएंगी, बोर हो जाएंगी। क्या करेंगे फिर आप? इंतजार। किसका? तुम्हारे बेबी का। जब वो आएगा ना तो मेरे पास बहुत कुछ होगा करने को, तो मैं बोर नहीं होंगी, अकेली नहीं रहूंगी। फिर तो अम्मी और बाबा के घर में ना रौनक लगी रहेगी, कोई ना कोई आने बहाने से आता रहेगा। और मैं और आंटी तो ना कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेंगे चक्कर लगाने का। जैन और शाल को भी बच्चे पसंद है, वो भी आते रहेंगे। हेलो, क्या हुआ अम्मी? किसका फोन था अम्मी? दफ्तर से इमरान साहब का फोन था। कह रहे थे कि अजहर की तबीयत खराब होगी, उनको अस्पताल लेके चले गए। हॉस्पिटल? पता नहीं, जाके देखना पड़ेगा ना। तुम लोग मुझे ले जाओगे? जी अम्मी, चले अम्मी, हम आपको लेके जाते हैं। चलो तुम चलो, मैं बैग लेकर आती हूँ। जी बिल्कुल समझ आ रही है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। इसका मतलब है ये लड़की ठीक नहीं हो सकती। इस दफा भी रिपोर्ट खराब आई है। फिर तो मुझे हर हाल में से जहन की जिंदगी से निकालना होगा। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं इसे। नॉट एनी मोर। सलमा जी? ये मुसरात कितने बजे आए? मुझे लगता है कहीं कोई परेशानी ना हो या किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ तो नहीं हो। अल्लाह ना करे उससे कोई प्रॉब्लम हो। अगर कोई ऐसी बात होती तो बताता हमें जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। यार तुम रात कितने बजे आए हो? तुमने खाना भी खाया नहीं, बताओ तो सही। चाचा जान हो गई थी देर। एक्चुअली मैं बताना चाह रहा था आपको, सोचा था कॉल करूं लेकिन फिर मौका नहीं मिला। क्या बताना चाह रहे थे? सब ठीक है ना? हाँ चाची जान सब खैरियत है, ऐसी कोई बात नहीं है परेशानी की। वो एक्चुअली दुबई में हमारी नई ब्रांच सेटअप हो रही है, तो हेड ऑफिस से ऑर्डर आया था कि यहाँ से सारे स्टाफ को वहाँ पर मूव करना है, लेकिन यहाँ पर भी काम पेंडिंग था तो प्रॉब्लम हो रहा था। फिर बॉस भी टेंशन में थे और
कॉल कर नहीं सका, लेकिन चंद दिन तक ये सिलसिला चलेगा। अब इसी अफरा तफरी में लगे रहोगे और भूखे पेट काम करते रहोगे, है ना? ऑफिस में मैं। हेलो जी बॉस। हाँ हाँ, नहीं मैं रेडी हूँ, मैं मैक्सिमम 15 मिनट में पहुंच जाऊँ। जी ठीक है, सी यू देयर। अल्लाह हाफिज। चची जान जाना पड़ेगा। बेटा जाओ, शाबाश, जाओ। अल्लाह हाफिज। ख्याल रखना अपना जी, भाई। जी। देखा आपने इसे, खाना खा के चला जाता तो तसल्ली हो जाती ना मुझे। उसने बताया है ना तुम्हें कि ऑफिस में बहुत काम होते हैं, वो खाना खा लेता हूँ। नहीं, देख लीजिएगा आप, लापरवाही करेगा, ऑफिस जाते ही काम में लग जाएगा और खाना भूल जाएगा। वो मेरा भतीजा है, खाना खा लेता हूँ। वैसे बेगम साहिबा, मैंने उर्दू में एक अर्ज की थी कि गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो क्या ही बात है। मैं भूल गई, आई एम सॉरी। अभी मंगाती हूँ। आमना, चाय तो लाओ जरा। वाह जी। सॉरी। सुनिए, मैं अपने शोहर को ढूंढ रही हूँ, अजहर बेग। कौन है आपके पेशेंट? अजहर बेग। आप 42 नंबर पे चली जाए। चलो। अजहर आप ठीक है? हाँ, क्या हुआ? अरे जेबा, मुझे कुछ नहीं हुआ, ऐसी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई थी। मैंने इमरान को बोला कि मुझे घर ले चलो, वो सीधा मुझे यहाँ ले आया। अजहर कैसी बातें कर रहे हैं आप? इमरान ने बताया कि आपको चक्कर आ रहे थे, आप गिरने लगे थे दफ्तर में। नहीं कुछ नहीं हुआ, देखो मैं बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है मेरे साथ। अच्छा नहीं, मुझे आप तसल्ली देने की कोशिश मत करें, जब तक मैं डॉक्टर से खुद नहीं बात करूंगी तसल्ली नहीं होगी मुझे। अरे यार प्लीज देखो, और तुमने बच्चों को क्यों बताया भाई? आपको अंदाजा नहीं है कि ये सब सुन के ना मेरे लिए और बच्चों के लिए यहाँ तक आना कितना मुश्किल था। चलो मुझे यहाँ नहीं रुके, आप आराम करें। मैं पहले डॉक्टर से बात करूंगी, तब तक ना आप यहाँ से हिलेंगे नहीं। अच्छा ठीक है, जल्दी बात करो, मुझे यहाँ नहीं रहना। आई नो, आप फिक्र मत करें, मैं बच्चों को संभाल लूंगी। नहीं ऐसा नहीं करो, देखो मेरी अबिया और नायाब मेरी बीमारी का सुन के रो रही होंगी ना। हाँ मैं बच्चों को समझाती हूँ, आप आराम करें, टेंशन मत लें आप, ठीक है ना? हाँ। ओ बेटा, नहीं परेशान मत हो, बाबा तुम्हारे बिल्कुल ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक। मैं जाके ना डॉक्टर से बात करती हूँ आपके बारे में। हाँ तुम बैठो। बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो तुम तो समझदार हो, तुम समझ सकती हो। मैं देखो बिल्कुल, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बस तुम मुझे घर ले चलो बेटा। लेकिन डॉक्टर साहब, दफ्तर में अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, समझ में नहीं आया। जिस वक्त आए थे ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई था इनका, और उन्होंने ये भी बताया कि टीबी के लिए कोई टैबलेट नहीं ले रहे। नहीं, क्योंकि उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है। कुछ ज़रूरी टेस्ट थे जो हमने करवा लिए। जब आप लेकर आए थे तो वो कुछ देर तक अपने सेंसेस में नहीं थे। बड़ी अजीब बात है, क्योंकि ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है, वो तो बड़े मजबूत इंसान है। जी मैं समझ रहा हूँ, इसके लिए हमें इनका सीटी स्कैन और MRI करवाना होगा। आप क्या समझ रहे हैं डॉक्टर साहब? इनके ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही। नहीं, क्यों? क्या वजह क्या है? देखें, ये तो रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा। शायद दिमाग में कोई क्लॉटिंग भी हो सकती है, शायद कभी गिरने से चोट लगी हो उन्हें। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे उनके साथ कभी नहीं हुआ, और फिर भी ये मसला क्यों? इसके अलावा शदीद स्ट्रेस और टेंशन लेने से भी इंसान के दिमाग पे प्रेशर पड़ता है। हाँ। खैर डॉक्टर साहब, आप जो मुनासिब समझे, आप सारे टेस्ट करवाएं, बस अजहर को ठीक हो जाना चाहिए। वैसे वो हॉस्पिटल में कभी नहीं रहेंगे। अगर खुद को बेहतर फील कर रहे हैं तो आप ले जा सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी की सूरत में आपको दोबारा हॉस्पिटल आना होगा। अल्लाह ना करे कि उनको इमरजेंसी में लाने की ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता तबीयत दोबारा ख़राब होती तो मैं उनको फ़ौरन ले आऊँगी। अभी मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि मैं घर ले जाऊँ। ये फील बेटर एट होम ना।
अब वैसे ये जो टेस्ट है, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये कब होने होंगे? इसके लिए कल सुबह 10 बजे आप पेशेंट को ले आइएगा। सही, ठीक है, ले आऊँगी मैं। वैसे डॉक्टर साहब, आपको कोई ज़्यादा खतरे की बात तो नहीं लग रही ना? ये देखें, कुछ इनिशियल रिपोर्ट्स तो हमने की हैं, बाकी तो फाइनल रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा। बाबा, अम्मी गई है ना डॉक्टर से बात करने? बस तुम चलो, मुझे बस जाना है, मैं आराम से लेटे रहे ना, आ रही है अम्मी। तुम परेशान मत होना। अच्छा बेटा, परेशान मत होना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शाबाश शाबाश। चलो बस थोड़ी देर में घर चलते हैं। जी बाबा, परेशान मत हो। अगर डॉक्टर ने आपको डिस्चार्ज किया तो हम घर ही जाएंगे। मुझे बस अजहर परेशान मत हो, डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिए, हम घर जा सकते हैं, ठीक है ना? घर जा सकते हैं? हाँ हाँ। क्या इधर से उधर चक्कर लगा रही है, क्या मसला है? तो क्या करूं? हाथ पे हाथ रख के अपनी बेटी की बर्बादी का तमाशा देखती रहूं? आपसे तो इतना नहीं हुआ कि रजा को समझा लें आप? तुम्हारा बेटा मेरी बात सुने तब ना, वो तो जिद पे आया हुआ है अपनी, पता नहीं क्या चाह रहा है वो। खैर बहरहाल मैं तो ये कहता हूँ कि वो जो करना चाहता है ना उसको करने दो, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। मैं तो कह रहा हूँ। मैं भी अपनी जिद की पक्की हूँ, जो मैंने सोच लिया वो मैं करके रहूंगी। आने दो रजा को, करती हूँ आज मैं उससे बात। समझता क्या अपने आप को? गया कहाँ है? अब तक तो आ जाना चाहिए उसे। सल्लू से बात करने के, उस हैंगर वाले से, मनहूस से। पता नहीं क्या जरूरी बात थी आपके साहबजादे को। मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे सल्लू और उसकी माँ पहले रिश्ते वालों की तरह लालची लोग निकले, जहेज का मुतालबा करें, निदा सुन ले और खुद ही रिश्ते से इनकार कर दे। अल्लाह अल्लाह खैर सला, ये बला से हमारी तो जान छूट जाएगी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप अपने बच्चों की खुशी में खुश होने के बजाय आप उनसे उनकी खुशियां दूर करना चाह रही हैं। रजा, मैं तो बस कर दें। अफसोस की बात यह है कि इतनी मुश्किलों से गुजरने के बावजूद आपको सही और गलत लोगों में फर्क करना नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये दुनिया हम जैसे फरेबी धोखेबाज लोगों की वजह से चल रही है? गलत। ये दुनिया चल रही है कुछ अच्छे लोगों की वजह से, और उनमें से एक है सल्लू, जो आज भी जहेज को लानत समझता है। और आप लोगों की इत्ला के लिए बता दूं कि उसने जहेज लेने से बिल्कुल मना कर दिया है। अरे वो तो ये कह रहा था कि वो हम पे बोझ नहीं बनना चाहता, हमें किसी मुश्किलात से गुजारना नहीं चाह रहा। बस अफसोस इस बात का कि आपकी सोच नहीं बदल पाई। तुमने ऐसा क्या किया सल्लू कि भाई मान गए? बस तुम्हारे भाई के सामने अपना दिल खोल के रख दिया, जो कुछ भी दिल में था कह दिया। भाई बहुत खुश थे, तुमने दिल जीत लिया भाई का। सिर्फ उन्हीं का जीता है या तुम्हारा भी? मेरा दिल तो तुम पहले ही जीत चुके हो, लेकिन मेरी नजरों में आज तुम्हारी इज्जत बहुत बढ़ गई है सल्लू। अगर तुम भी औरों की तरह लालची होते ना तो मैं तुमसे कभी शादी ना करती। नहीं निदा, मैं ये रिश्ता तुम्हारे साथ लालच की बुनियाद पे नहीं जोड़ना चाहता था। मेरे लिए तो असल रिश्ता तुम्हारे साथ है। मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी सल्लू, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती अब। आप ऑफिस नहीं गए आज? नहीं, यहाँ बैठो, बात करनी है तुमसे।
कल एक बात कही थी मैंने जिसका तुमने बहुत सख्ती से जवाब दिया। मैं ज़ैन की बीवी हूँ, उन पर हक है मेरा। मैं माँ हूँ उसकी, तुमसे पहले हक है मेरा उस पर। मैंने उसे बड़ी मेहनत से बहुत मुश्किलों में पाला है, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है, उसके नाज नखरे उठाए हैं, दुनिया के नशेबो फराज से बचाकर परवान चढ़ाया उसे। आपको नहीं लगता सारे माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे ही पालते हैं? करते होंगे, मैं फर्क हूं। तुम्हें हमारी मुश्किलों का, हमारे सफर का अंदाजा नहीं है, इसलिए बता रही हूं तुम्हें, मैं फर्क हूं और अब तो अपना दिल सख्त कर चुकी हूं। अपने लॉयर से कह के मैंने ज़ैन का आखनामा तैयार करवा लिया। मैं उसको अपनी जायदाद से आग कर रही हूं। क्या? बाबा, आप अपने ऑफिस नहीं जाना है और आराम करना है। बिल्कुल, अब कल तो आप बिल्कुल ऑफिस नहीं जाएंगे। अच्छा ठीक है, नहीं जाऊंगा, मगर जाना तो पड़ेगा ना। आप ऑफिस का सारा काम मैं संभालूंगी। अच्छा तुम संभालो, और ना संभाल सकी तो? बाबा, अब सारा ऑफिस का काम मैं संभालूंगी, और आपने मुझे सिखाया है ना कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, तो बस मैं संभाल लूंगी सारा ऑफिस का काम। अच्छा, तुम इससे इसके प्रोजेक्ट के बारे में पूछो, जवाब नहीं दे सकी। बाबा, अब ऐसी बात भी नहीं है, ठीक है मैंने फाइन आर्ट्स में पढ़ा है, लेकिन काफी कुछ सीख चुके हो, और कहीं मुश्किल होगी तो आप हेल्प करेंगे ना मेरी। ठीक है, ओके ओके। जब तक तुम दोनों की तसल्ली नहीं होती ना, ऑफिस नहीं जाओ। एक काम करते हैं, बाबा के लिए जूस बनाते हैं। और हाँ, डॉक्टर ने ये भी कहा है कि बाबा को ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स देने, वो इनके लिए बहुत फायदेमंद है। बिल्कुल, आपके लिए हम जूस बना कर लाते। भाई, डॉक्टर का नाम देकर मुझ पर जुल्म किया जाएगा। हो सकता है तुम्हारी अम्मी तो मुझे बस छोड़े ही ना, वो तो और जुल्म करती है। मैं बता दूंगी ये बात अम्मी को खास कर। हाँ। वो आपके इकलौते बेटे हैं। तो ये बात क्या सिर्फ मुझे पता होनी जरूरी है? बेटे को नहीं पता होना चाहिए कि वो अकेली औलाद है मेरी खुशियों का मरकज है, मेरी जिंदगी का मकसद है। आपके और मेरे अलावा उनकी जिंदगी में और है कौन? उनकी भी सारी खुशियां आपसे जुड़ी हुई हैं और मुझसे। मुझे नहीं मालूम आप क्यों हम दोनों को अलग करना चाहती हैं। मैं क्या चाहती हूँ ये तुम अच्छी तरह जानती हो। मेरी ख्वाहिश ज़ैन की खुशियां ज़ैन की औलाद के साथ जुड़ी है। तुम्हारी नई रिपोर्ट्स चेक कर ली हैं मैंने, डॉक्टर से भी बात हो गई है, रिजल्ट बिल्कुल वही है जो पहले था, है ना? एक बात याद रखना, मेरे आग कर देने के बाद शायद तुम ये सोच रही होगी कि तुम्हारी फैमिली उसको सपोर्ट करेगी। कोई मसला नहीं होगा। उंगली पकड़ के चलना सिखाया है मैंने ज़ैन को। एक कदम भी नहीं चल सकता वो मेरे बगैर। पता नहीं क्यों तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। कुछ नहीं है वो मेरे बगैर, न जी सकता है न चल सकता है। आज ऑफिस ना जाने की वजह यही थी कि इससे पहले कि मैं उसे आखनामा दूं, मैं तुम्हें मेंटली प्रिपेयर्ड कर दूं कि उसका रिएक्शन क्या होगा। Look what you've done to him. क्या कर दिया तुमने उसकी जिंदगी के साथ, कहां लाके खड़ा कर दिया उसे।
हेलो। विशाल, मॉम ऑफिस नहीं आई, क्या कर रही हैं वो? अभी अभी अपने रूम में गई हैं। क्या मतलब ऑफिस आने का इरादा नहीं है उनका? नहीं। आज इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी एक नई कंपनी से, वो नहीं आएंगी तो मैं अकेला कैसे डील करूंगा उनसे? उंगली पकड़ के चलना सिखाया है मैंने ज़ैन को। एक कदम भी नहीं चल सकता वो मेरे बगैर। हेलो। जी ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ किसी तरह ये मीटिंग कल पर डाल लूँ। मॉम तो मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रही। तुम पूछ या चलो रहने दो, मैं घर आके खुद पूछता हूँ। ओके बाय। मैं जानती हूँ कि कहीं ना कहीं आप ये सोचते होंगे कि आंटी और आपके दरमियान जितना तनाव आ गया है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। घर का माहौल मेरी वजह से खराब हुआ। लेकिन ज़ैन, इस तरह के माहौल में रहने की आदत मुझे भी नहीं है। इतनी टेंशन, ऊपर से आंटी का रवैया। अगर मैं चाहती तो बहुत पहले ये घर छोड़कर जा सकती थी। नहीं गई। अपने घर वालों को सब कुछ बता सकती थी, नहीं बताया। और उस सब की एक वजह है कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं आपको मेरी जरूरत है। सबके बदले में आपसे सिर्फ एक ही चीज तो मांग रही हूँ, आपका साथ। कोशिश कर। ज़ैन, आंटी ने प्लीज, मैं अभी किसी बारे में भी बात नहीं करना चाहता। सिर्फ मैं करूंगा तुमसे कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा ईशा, हर हाल। देखो, मेरी फूल जैसी शहजादियां दुखों के पहाड़ लेकर घूम रही है और मैं बदकिस्मत बाप उनके लिए कुछ कर भी नहीं सकता। अरे ऐसे मत कहे, इतना कुछ तो किया आपने अपने बच्चों के लिए और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। ऐसे क्यों सोचते हैं आप? अजहर, कल ना आपने मेरे साथ डॉक्टर के जाना है। ये देखो, आप मैं ठीक हूँ और हॉस्पिटल की तो शक्ल देखना गवारा नहीं कर। अजहर, चेकअप करवाना बड़ा जरूरी है। चले, मेरी खातिर नहीं, बच्चों की खातिर तो जाना है आपने। अरे बच्चियां मुझे देखकर इस हालत में और ज्यादा परेशान होंगी। आपकी बच्चियां बड़ी हिम्मत वाली हैं, संभाल लेंगी अपने आप को, लेकिन आपने अपना ख्याल रखना है अजहर। अच्छा मुझे ये बताओ कि इशाल को तुमने मेरी बीमारी के बारे में बताया तो नहीं है ना? नहीं। और बताना भी नहीं। देखो, वो अपने घर में खुश है, उसको खुश रहने दो। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी बीमारी का सुन के परेशान हो। ठीक है? जैसे आप चाहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन कल आप मेरे साथ डॉक्टर के जरूर जाएंगे। वहां पे ना नहीं लूंगी मैं, ठीक है ना? ठीक। अच्छा, इन 2 बैग्स में निदा के कपड़े हैं और इस बैग में सल्लू की कुछ चीजें। आप इनको सेट करके सूटकेस में रख दीजिएगा, ठीक है? मैं तो थोड़ा बहुत उधार लेके फर्नीचर वगैरह लेना चाह रहा था, लेकिन सल्लू भी ना निदा की कसम दे के मेरे हाथ बांध दी उसने।
वैसे उस सल्लू फुकरे में क्या देखा है तुमने? रजा, अभी भी वक्त है, सोच लो, मना कर दो इस रिश्ते से। बस अम्मी, मुंह से कोई गलत बात ना निकालिएगा। इसका मतलब है तुम्हारा फैसला अटल है? कमाल है अम्मी, 4 दिन में आपकी बेटी की रुखसती और आपको अभी भी यकीन नहीं आ रहा। खुदा के वास्ते बेटा, एक बार फिर ठंडे दिलो दिमाग से सोच लो। निदा को मैं खुद राजी कर लूंगी किसी भी तरह। निदा, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता तलाश करूंगी, अमीर लोग होंगे, तुम वहां पे ऐश करोगी। ऐश आप तलाश करेंगे? आपकी लालच और ये गुरूर की वजह से हम यहां तक पहुंचे हैं। ये उसी की सजा काट रहे हैं हम। ठीक है, अगर आप मेरी बहन को अपनी दुआओं में रुखसत नहीं करना चाहती, आप ना करें, रहने दें। मैं खुद नेक नियति से अपनी बहन को दुआओं में रुखसत कर लूंगा। इस दुनिया में कौन सी ऐसी माँ है वो अपनी बेटी को अपनी दुआओं में रुखसत ना करे? मेरी तो सारी दुआएं अपनी बेटी के लिए। अल्लाह मेरी बेटी को दुनिया की हर खुशी दे, कभी दुख ना मिले। दुनिया की हर खुशी मिले निदा तुम्हें, कभी कोई दुख ना मिले तुम्हें। खुश रहो अपने घर में, तुम आबाद रहो। डॉक्टर ने कहा कोई डाउट ना रह जाए, इसलिए सीटी स्कैन और एमआरआई भी करवा दिया। बस अब अल्लाह खैर करे। कुछ नहीं होगा अम्मी, सब रिपोर्ट्स ठीक आएंगे। क्योंकि अगर अजहर को कुछ हो गया ना तो मैं नहीं जिंदा रह पाऊंगी उनके बगैर। अल्लाह ना करे अम्मी कुछ हो। डॉक्टर ने कहा है ना, बीपी हाई होने की वजह से चक्कर आए थे। पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह। पहले तैमूर मुझे अकेला छोड़कर चले, और फिर आयजा और दादी भी हम सबको छोड़कर चले। अल्लाह ताला क्यों हम पर इतनी आजमाइशें डाल रहे हैं अम्मी? पता नहीं, कहते हैं कि अल्लाह ताला इतना ही बोझ जाता है अपने बंदों पे जितना बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हम तो पता नहीं क्या क्या सह चुके हैं। हमारे इम्तिहान ही नहीं खत्म होते। खैर, बस अल्लाह करे अजहर ठीक हो जाए। देखो वो बड़े हिम्मत वाले हैं, हम सब ने ना बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ना। अगर हम कमजोर पड़ गए ना तो वो भी हिम्मत हार जाएंगे। समझ रहे हो ना तुम लड़कियों? हम हिम्मत से रहेंगे सब और बाबा का हौसला बढ़ाएंगे। जी अम्मी, हम बाबा के लिए दुआ करेंगे कि उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा उनको, है ना? ठीक हो जाएंगे। अच्छा सुनो, एक और बहुत ज़रूरी बात, वो बाबा भी कह रहे थे कि इशाल को बिल्कुल कुछ मत बताना, परेशान हो जाएगी, और किसी और को भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उनकी अभी सेहत के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ठीक हो जाएंगे ना, क्यों हम सबको परेशान करें? हमारे बाबा भी यही चाहते हैं, और अब जो वो चाहेंगे हम करेंगे। उनको सपोर्ट करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा रहा ना लंच आज का? प्रॉमिस्ड। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाथ देखेंगे आप मेरा? बिल्कुल बिल्कुल आए। दिखाओ अपना हाथ, तो मजा आएगा। ये ना। वाह वाह वाह, जबरदस्त है। जिंदगी में जो चाहोगी हासिल करो, आराम और सुकून पाओगी।
बहुत तरक्की करोगी, हर ख्वाहिश पूरी होगी तुम्हारी, राज करोगी तुम अपने घर, मोहब्बत करने वाले रिश्ते मिलेंगे तुम्हें। बाबा जी, आपने तो सब अच्छा अच्छा बता दिया। जिंदगी में तो आजमाइशें भी आती हैं, मुश्किलें भी आती हैं, कोई मुश्किल नहीं है हमारी जिंदगी में। अच्छा अच्छा है तो बेटा अच्छा अच्छा बता रहा हूं ना मैं। हेलो, कैसे हो अम्मार? जिंदा हूं। आंटी से बात हुई थी मेरी, उन्होंने बताया आयजा भाभी के बारे में। बहुत दुख है यार, बहुत अफसोस है। मेरी दुआ है कि तुम्हें जल्दी सब्र आ जाए और भाभी को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब हो। आमीन। अच्छा, ये वक्त तो नहीं है, लेकिन तुमने कहा तो इसलिए बता रहा हूं कि मेरी मुलाकात हुई थी आला भाभी से एक रेस्टोरेंट में। व्हाट? मेरी बेटी निशा उसके साथ थी? आयला ने बताया कि वो दूसरे सिटी मूव कर गई है। और बस मुस्तफा, मुझे आयला के बारे में कोई बात नहीं करनी। अच्छा ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो, मैं फिर बात करूंगा। खुदा हाफिज। हमार बेटा, सुबह से अपने कमरे में बंद बैठे हो। चलो बाहर गार्डन में बैठते हैं, चाय पीते हैं, वहीं बातें करेंगे। आप यहां बैठे। मुझसे आयजा की बातें करें। आपने तो बहुत वक्त गुजारा उसके साथ। हाँ, मैंने उसके साथ बहुत वक्त गुजारा है। वो बहुत अच्छी लड़की थी। तुम्हें पता है, उसने कुकिंग स्टार्ट कर दी थी। जब तुम अमेरिका गए थे तो ज्यादातर टाइम वो मेरे साथ गुजारती थी। मेरे साथ शॉपिंग पे जाती थी। हर नया ब्रांड मुझे बताती रहती थी कि कहाँ से क्या लेना है, कैसे लेना है। और सबसे बड़ी बात, जब तुम गए ना तो वो बहुत उदास हो गई, बहुत रोई तुम्हारे लिए। तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी बेटा। खामखा जायदा को तुमने यखनी का कह दिया। मुझे यखनी अच्छी नहीं लगती, बुरी लगती है मुझे। बुरी बात, खाने पीने की चीजों को बुरा नहीं कहते अजहर। नहीं, बस मैं नहीं पीऊंगा यखनी। अजहर, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर आप ठीक से खाना नहीं खाएंगे तो सेहतमंद कैसे होंगे? बच्चों की तरह जिद करते हैं आप मेरे साथ। देखो जेबा, मैं कोई जान के बीमार नहीं हुआ हूँ। दुखों ने मुझे घेरा हुआ है। हम सबने एक साथ दुख झेले हैं अजहर। बच्चियों को देखें, कितनी छोटी उम्र में क्या क्या देख लिया उन्होंने। वो कितनी हिम्मत कर रही है, हमें संभाल रही है ना। तो आपने और मैंने भी तो हिम्मत करनी है ना तो फिर हमारी बच्चों का क्या होगा? ऐसे मत करें प्लीज, उनकी खातिर ना अपना ख्याल रखें। वो और दुख नहीं बर्दाश्त कर सकेंगी। देखो, मेरी फूल जैसी शहजादियां दुखों के पहाड़ लेकर घूम रही है और मैं बदकिस्मत बाप उनके लिए कुछ कर भी नहीं सकता। अरे ऐसे मत कहें, इतना कुछ तो किया आपने अपने बच्चों के लिए और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। ऐसे क्यों सोचते हैं आप? भाई, नायाब का मसला दरमियान में लटका हुआ। अब यह है कि दोबारा घर बसाने को राजी नहीं है। उनके लिए सोच सोच कर दिल मुट्ठी में आता है। अल्लाह ताला पे छोड़ देना, उस पर भरोसा करें। हर इंसान अपनी अपनी किस्मत लेके आता है। बस हमने ना अपनी बच्चों की खातिर ना अपने आप को सेहतमंद रखना है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली।
हम बीमार पड़ गए तो हमारी बच्चों पे और बोझ आ जाएगा। अजहर समझा करें, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर अभी। सब ठीक हो जाएगा अजहर, आप बस दुआ करें। इंशाअल्लाह। हमारी ज़िंदगी तो बच्चे गुजर गई, क्योंकि अल्लाह ने हमें औलाद का सहारा दे दिया ज़िंदगी गुजारने के लिए। लेकिन अगर एक औरत के पास ये सहारा ना हो तो ज़िंदगी पहाड़ सी हो जाती। एक बेवा को पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता है, क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है। बाप का साया सर पे हो, औलाद पास हो, सब कुछ होने के बावजूद भी जो शौहर का साथ होता है ना, उसका बदल कोई नहीं हो सकता। आपके दुख सुख का साथी, आपके सर का साया। मुख्तसर ये कि शौहर के बगैर ज़िंदगी गुजारनी बहुत तकलीफ दे। मेरा बच्चा, तो कहने का मकसद ये है कि हम खुल के आपसे बात करेंगे। आपकी तो शादी को भी जुमा 8 दिन भी नहीं हुए कि तैमूर अल्लाह के पास वापस चले। दादी, मेरी जितनी जिंदगी थी ना, मैंने तैमूर के साथ गुजारी। अच्छा, अब क्या अपनी जिंदगी को रोक लगा के बैठ जाएंगी आप? नहीं दादी। कैसे गुजरेगी ऐसे तन्हा जिंदगी? हम आपको बिल्कुल ऐसे नहीं करने देंगे। हम चाहते हैं कि हमारी आंख बंद होने से पहले आपको दुनियावी सहारा मिल जाए। एक दफा हमारी बात मान के देखो। दादी, मैं तैमूर को नहीं भूल सकती। बेटा, तैमूर का नाम तो खाक में खाक हो गया है, यही उसका दस्तूर है। हमें इस चीज़ को, हमें इस हकीकत को तस्लीम कर लेना है कि तैमूर इस दुनिया में नहीं। अल्लाह पाक उसको करवट करवट जन्नत नसीब करे। बहुत ही अच्छा बच्चा, वो अब वापस नहीं आएगा। तैमूर आपकी ज़िंदगी में नहीं है और आपको एक साथी की ज़रूरत है। दादी जो कहती थी, बाबा भी वही चाहते हैं। क्या करूं? बाबा की खुशी और इत्मीनान के लिए तैमूर से बेवफाई नहीं कर सकती और बाबा को इस हाल में रहने भी नहीं दे सकती।